दोस्तों, क्या आपको पेट में दर्द, ऐंठन, दस्त, गुर्दे का दर्द, कभी कभी उसमें ब्लीडिंग होती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हैं, बार बार पोटी करने की इच्छा होती है पर वो होती नहीं है, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी आंत में सूजन है। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं कुछ दिनों से इंटेस्टाइन को लेकर के वीडियो बना रही हूँ, यानी आंतों में सड़न होना, आंतों में गंदगी जमा हो जाना या आंतों में कीड़े पड़ जाना, पेट में कीड़े पड़ जाना, इन सभी टॉपिक को कवर किया है। और आज हम बात करेंगे कि आपकी बड़ी आंत में सूजन क्यों आ जाती है, इसमें इसके सूजन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इनको आप कैसे क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी जो बड़ी आंत है उसमें जलन क्यों होती है। तो फ्रेंड्स, कई सारे लोगों को ये सिम्टम आता है कि उनकी आंत में जो है जलन होती है, और ये इन्फ्लेमेशन जो होते हैं वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि आपकी नई गंभीर बीमारियों की शुरुआत होने वाली है, और उसके पहले ही आपको इसे क्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी जो है पूरी तरीके से हमारे डाइजेशन सिस्टम पर ही निर्भर है। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसा भी खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। और अगर आप देखेंगे तो आजकल डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, जैसे गैस बनना, ब्लोटिंग होना, एसिड रिफ्लेक्स होना, इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाना या कोलन कैंसर होना, इस तरीके की। और फिर छोटी मोटी बीमारियां तो हमेशा लगी रहती हैं, जैसे कि अमीबाइटिस हो जाना, पेचिस हो जाना, दस्त लगना या फिर वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। तो इसका होने के कारण क्या होते हैं, ये हमारी पूरी तरीके से लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, खाने पीने का टाइम चेंज हो गया है, हमारा खाना चेंज हो गया है। इस कारण से हमारे इंटेस्टाइन पर इसका सीधा असर पड़ता है। और आंतें, जो कि इनका काम होता है पोषण को ग्रहण करना, हमारा जो कुछ खाना होता है उससे ग्रहण करना, और उनमें सूजन आ जाती है या फिर किसी दूसरी तरह की इन्फेक्शंस पहुंच जाते हैं, तो फिर ये अपना काम सही से नहीं कर पाती है और हमें तकलीफ होने लगती है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी बड़ी आंत में सूजन क्यों आती है, तो इसके होने के क्या कारण है, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर सूजन आने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा गलत खान पान। हम जो खा रहे हैं, जो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि खाने के लिए बनाई नहीं गई हैं। हम बहुत सारी पैक्ड फूड खाते हैं, हम शराब, सिगरेट या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो कि हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा कई लोग सोडा डेली तौर पर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, या फिर हम ऐसे खाने को खाते हैं जैसे कि अधपका खाना हो गया, या फिर जो पूरी तरीके से पका हुआ नहीं होता, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी आंतों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ऐसी फूड का सेवन करते हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है, और इस कारण से हमारी आंतों में सूजन आ जाती है। अगर आपकी आंतें सही नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर जो है बीमारियों का घर बन रहा है। अगर आपकी आंतें स्ट्रांग हैं, सही से काम कर रही हैं, तो ढेरों बीमारियां जो होती हैं आपको होने से पहले ही दूर भाग जाती हैं। क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो छोटी मोटी बीमारी आपको कभी घेरती ही नहीं है, और बड़ी बीमारियों का तो सवाल ही नहीं होता है अगर आपकी लाइफ स्टाइल रूटीन में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाने पीने की, जैसे मैंने बोला, और दूसरा रीजन होता है हमारी लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल में हमारा फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम घंटों एक जगह पर बैठ करके कंप्यूटर या लैपटॉप में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो इसी कारण से हमारे आंतों का मूवमेंट भी कम हो गया है, जिससे कि उनमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो और इसके अलावा हमारा खाने का टाइम बदला हुआ है, जो कि हमारा बायोलॉजिकल घड़ी होती है, उसके हिसाब से तो हमें शाम को 6 बजे के पहले खाना खा लेना है, और सुबह आपके जागने के आधे घंटे बाद आपको नाश्ता करना होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर लोग जो है नाश्ता स्किप कर देते हैं, और रात का जो डिनर होता है वो 10 या 11 बजे खाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी कारण से हमारी आंतों में इसका ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, और रात के टाइम जो है हमारा डाइजेशन सिस्टम का काम करने का स्लो हो जाता है, काम स्लो गति से करता है, जिसके कारण से बहुत सारा फूड जो है पच नहीं पाता, और फिर ये जो खाना पड़ा रहता है उसके कारण से आपको इन्फ्लामेशन या सूजन होती है। इसके अलावा
हमारा जो डाइट है वो संतुलित नहीं होता, जो मिला वो खा लिया। तो बैलेंस डाइट होना जरूरी है ताकि आपको सभी पोषक तत्व जो हैं आपको मिल सके। साथ में उसमें फाइबर जरूर होना चाहिए जो कि हमारी आंतों की सफाई के लिए जरूरी होता है। तो आप जो भी डाइट लेते हैं उसमें फाइबर की मात्रा जरूर बढ़ाएं, चाहे आप सलाद लें या फल लें या फिर दालें लें। तो जो फाइबर होता है वो हमारी आंतों की सेहत के लिए जरूरी होता है। इस ओवर ईटिंग की आदत, अगर हम कहीं दावत खाने जा रहे हैं या फिर कुछ बहुत टेस्टी चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जो हमारी डाइट होती है उससे ज़्यादा खा लेते हैं। चलो 1-2 पीस ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होता, तो इस कारण से भी आपकी आंतों के ऊपर ज़्यादा मेहनत पड़ती है और उनमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट चीज़ होती है कम पानी पीना, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, क्योंकि पानी पीने का समय नहीं है या फिर हम एसी में रहते हैं, इसलिए हमें ठंडक बनी रहती है और हमारी बॉडी की जो नीड होती है वो हम पूरी नहीं कर पाते, जबकि आंतों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपकी आंतों में पानी की कमी है तो फिर वो मोशन कम करती हैं और आपका खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होता और इस कारण से उनमें सूजन आने लगती है। इसके अलावा अगर आपकी आंतों में पानी की कमी है तो फिर वो जो पोषक तत्व है उनका जूस जो होता है उसका अवशोषण नहीं कर पाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि भरपूर मात्रा में आप पानी का सेवन करें, पानी पिएं। समय पर खाना खाने का आदत नहीं होना, कभी 8 बजे खा लिया, कभी 10 बजे खा लिया, कभी नहीं खाया। तो जो हमारा खाने का टाइम है वो एक फिक्स होता है, तो हमारी बॉडी को हैबिट हो जाती है और वो डाइजेशन अच्छे से करती है। तो अपना खाने का टाइम टेबल बनाए जो कि आंतों के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी आंतों में सूजन आने का कारण होता है कैंडिडा फंगस, जो कि हमारे खाने के थ्रू ही हमारी बॉडी में पहुंच जाती है और इस फंगस के कारण से हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं, जैसे कि आपके पेट में मरोड़ होती है और साथ में जो आपकी पोटी होती है बहुत चिकनी होती है और एक गंभीर समस्या है। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है और ये बढ़ता जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। नेक्स्ट चीज़ होती है हाइजीन। अगर आप हाइजीनिक नहीं हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, चलते फिरते खाते हैं, बाहर का खुला खाना खाते हैं, तो ये भी आपके लिए सही नहीं है और इसके कारण से आपकी आंतों में सूजन आने लगती है और ये इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए और खूब सारा पानी पीजिए ताकि आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकले और आंतों का मूवमेंट बना रहे, आप जो खा रहे हैं उसका पोषण आपको मिल सके। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।